नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में उतना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया नहीं है, कारण अभी पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ अभी ज़्यादा है। नेपाल का प्रोटेस्ट के बारे में ज़्यादा है। अभी सीपी राधाकृष्णन जो कि अपने वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके ऊपर न्यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो आज थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल वाइज वगैरह कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, राधाकृष्णन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि अभी तक कितने वाइस प्रेसिडेंट्स आए हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। डे आफ्टर, ये अपने 12th डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, जो अपना 12th डॉक्यूमेंट है ना, अपने SIR का, SIR के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपने SIR पहले पढ़ चुका है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, दिस इज स्टेप, आधार वही है। जेनजी ग्रुप काठमांडू, नेपाल का प्रोटेस्ट, इथियोपिया में फर्स्ट बिगेस्ट डैम, द ग्रेट रेनासा डैम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हड़प्पन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही वही नेपाल का। चाइना डिक्स ऑन रेयर अर्थ कमांड्स ग्लोबल मार्केट, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, गवर्नर मस्ट एक्ट ट्रू गाइड फिलोसोफर स्टेट, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। द लॉन्ग मार्च अहेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, ये आर्टिकल अच्छा है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, राधाकृष्णन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड सिटीजन बोला था, जो अपना टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स आता है। पहला प्रेसिडेंट आता है, फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो हो गए, अभी ये अपने 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सॉरी, 17th वाइस प्रेसिडेंट, 17th वाइस प्रेसिडेंट, 17th वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अपने कुछ लिस्ट हो गए। ठीक है, ये अपने कुछ लिस्ट हो गए, ये अपना 2017 का है। ठीक है, इनके बाद अपने JP ढंकर जी आते हैं, फिर अभी ये आ गए अपने राधाकृष्णन जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है राज्यसभा का चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट ही रहता है राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक है, डॉक्टर जकीर हुसैन, ठीक है, प्रेसिडेंट। VV गिरी, अपने VV गिरी ना, श्री वराहगिरी वेंकटेश्वर, वराहगिरी वेंकटेश्वर, उनको VV गिरी बोला जाता है, VV गिरी। ठीक है, गोपाल स्वरूप फाटक, ठीक है, ये भी अपने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, बसप्पा दिनप्पा जत्ती, ये भी अपने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इन केस अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर नहीं है, ठीक है, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। इन केस वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट खाली है, ठीक है, इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट ऐसा प्रेसिडेंट एक्टिंग करेगा, वो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा ना, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज वो रहेगा प्रेसिडेंट। अब 33 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो 33 के 33 मतलब कोई तो रहेगा। ठीक है, ऐसा है, तो ये अपने आ जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट जो है एक बहुत इफेक्टिव भूमिका रोल ये करते हैं अपनी राज्यसभा में बिल्स को पास वगैरह करना। ठीक है, और इन केस अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं, हालांकि ये प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। अगर आप US में देखोगे, US में इन केस अगर प्रेसिडेंट मर गया, इन केस अगर प्रेसिडेंट मर गया या कुछ हो गया या रिजाइन कर दिया, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, ये बचे हुए टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट नहीं है, अगर किसी कारण से या फिर डेथ हो जाए या फिर रिजाइन कर दे, तो जो अपने वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के जैसा एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह पे बैठते हैं और 6 महीने तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा है, और 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए और फिर से अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, और उन 6 महीनों में इन्होंने जो भी प्रेसिडेंट की हैसियत से जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन मान्य रहेगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट,
देखिए, डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट बिहार COSF। देखिए आधार कार्ड का, देखिए आधार कार्ड के ऊपर UPSC या JPSC में क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए इलेक्शन कमीशन में आधार कार्ड को 12 डॉक्यूमेंट ऐसा ये कर लिया है, ठीक है, कि देखिए टोटल 11 डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, जहाँ बता सकते हैं कि हाँ आप यहाँ के नागरिक हो। इसमें अलग अलग आते हैं, पासपोर्ट आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आते हैं, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक जो अपना 10th स्टैंडर्ड का रहता है ना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये हो गया, ये सब है। तो मिला के टोटल 11 है, उसमें बोला आधार कार्ड को भी लो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहा था? आधार कार्ड ऐसा सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होता, ठीक है, लेकिन 10th का भी तो मार्कशीट सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होता। ये वाला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है, तो इस वजह से अभी इसको ले लिया गया है। और इसमें बस वही मेंशन है, इसमें वही कि आधार विच है 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, आधार कार्ड जो है 90% जो बिहार के पॉपुलेशन, आधार कार्ड सबके पास है आजकल, आपके पास भी है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा। इन केस पासपोर्ट सिर्फ बिहार में 2% लोग के पास है, ओनली 2%, सिर्फ 2% के लोगों के पास है। वुड हैव क्रिएटेड इनविजिबल बैरियर फॉर अ वास्ट नंबर जेन्युइन वोटर्स, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं, हाँ ये अच्छा आर्टिकल, इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है, द लॉन्ग मार्च अहेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। अभी इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में, लेकिन टेक्नोलॉजिकली अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है, हम अभी भी डिपेंडेंस है। आप जो जीमेल यूज करते हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो वहाँ की कंपनी बोल रहे थे जीमेल बंद करा देंगे, ठीक है, जीमेल बंद करा देंगे, ठीक है, जीमेल, ठीक है, ये बोलते कि इसको बंद करा देंगे। हो सकता है जीमेल हो गया, और यहाँ पे और भी आते हैं जो सिस्टम्स वगैरह आते हैं। अपने इंडिया को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो? एंड्रॉइड, iOS, लैपटॉप वगैरह में विंडोज यूज करते हो, विंडोज, ठीक है, ये सब क्या इंडियंस है? नहीं। अगर सर्वर बंद कर दिया जाए तो ये सब तो बंद हो सकता है कि नहीं? तो यही बोला है, हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है हमारे पास। जो आप अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपका डेटा कहाँ जाता है? आपका डेटा उस कंपनी में जाता है जहां पे जिसका कंपनी है। आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो मेटा के पास चला जाता है, ये मार्क जुकरबर्ग के पास आपका डेटा चला जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे वो US में रहता है, तो उस डेटा को वो कुछ भी मिसयूज कर सकता है, समझे। तो इसमें डेटा, इसमें अदर फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास। कोई सॉफ्टवेयर है हमें, हम सॉफ्टवेयर के नाम पे क्या चला रहे हैं? स्विगी चलाते हैं, जोमेटो चलाते हैं, ठीक है, जोमेटो चलते हैं। क्या इंडिया का अपना, जबकि वर्ल्ड का $4.19 ट्रिलियन इसका GDP है, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी, अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना पाया है। यह है इंडिया के पास नहीं है। इंडिया सिर्फ कंज्यूमर है, इंडिया के पास ये है ही नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट कंप्लीटली, जो कि हम पूरा तरह से डिपेंडेंट है उन कंट्रीज पे। हाउएवर द पाथ टू इंडिपेंडेंस इज नॉट डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं। इंडियंस कैन डू, इंडियन जीमेल बना सकते हैं खुद का, याहू वगैरह जीमेल इंडिया खुद का बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम यही सब दंगे फसाद में आ रहे हैं, कम्युनल वायलेंस में आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, कम्युनल वायलेंस वगैरह में इंडिया आ रहे हैं। जाति पात के नाम की, हाँ SIR कराओ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराओ, इलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, यही सब चीजों में उलझे हुए ना इंडिया, मेजरली इसी सब चीजों में उलझा हुआ है, ठीक है। और चाइना अपना ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में बहुत जगह पे, ठीक है, कि नहीं हम ये फिल्म नहीं ये हाँ रिलीज होने देंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। दिख रहे हैं आप, आपके पास एंड्रॉइड नहीं है, सेफ फ्री नहीं है, बैकडोर, इट इज पॉसिबल टू डेडिकेट ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे लाया जा सकता है द रियल बिल्डिंग द फाउंडेशन, द रियल चैलेंज लाइज इन द लॉन्ग टर्म सपोर्ट मेंटेनेंस, अ लार्ज सपोर्टिव यूजर बेस नेसेसरी फॉर द होम टाउन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना है। सेल्फ रिलायंस सिर्फ ये नहीं कि हमें खुद का तेल निकालना है, क्रूड ऑयल निकालना है, या फिर यहाँ पे लिथियम, उसमें भी करना है, लेकिन इसमें भी करना है।
इसमें भी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वगैरह हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब चीज भी इंडिया खुद का बनाना पड़ेगा। आप अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी यूज करते हो, डीप सिक्स यूज करते हो, जेमिनाई यूज कर सकते हो, क्या वो इंडियन है? नहीं। यही यहाँ पे द पार्ट टू हार्डवेयर सोवरेनिटी, अचीविंग हार्डवेयर सोवरेनिटी इज ग्रेटर चैलेंज देन सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी। ग्रेटर चैलेंज देन सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी, बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर। अभी रिसेंटली आपको बता दूं, जो ASML है ना, ASML जो कि नेदरलैंड का एक कंपनी है, जो कि जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए होता है ना, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो अल्ट्रावायलेट होता है, एक मशीन आता है, ठीक है, उस मशीन, जो उस कंपनी का नाम है, वो मशीन इंडिया भी परचेज करने वाला है। मशीन बहुत महंगा आता है, ठीक है। ये मोस्टली ताइवान के पास है, चाइना के पास है, वियतनाम के पास है और US के पास है। इसमें तो ये लोग सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पे आते हैं। ताइवान नंबर 1 पे आता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, सेमीकंडक्टर बल पे। अब यहाँ पे आगे आर्टिकल दिया हुआ है, उस पर डिस्कस करें कि आपने इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ पे कमी है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, इंडियाज जर्नी टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज डिफाइंड बाय नॉन वायलेंस। इट इज क्वेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस शुड बी थ्रू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ गिफ्ट ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। इंडिया को देखिए, हमें इंडिपेंडेंस 1947 मिला गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 मिल गया था, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिला है, और ये हमारे लिए गिफ्ट है। अभी इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है, इंडिया चाहे तो अचीव कर सकता है, ठीक है। अभी हमें स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, करना चाहिए, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, ठीक है। जो IITs में ये सब, ये रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, IITs, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। अब सिर्फ IITs में काम करते हैं, ये पढ़ते हैं और गूगल में काम करने के लिए चले जाते हैं। गूगल चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉय चाहिए इनको, ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी चैट जीपीटी में इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां जाके काम करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। असेंबली क्रैक टीम टू क्रिएट इंडियाज ओन वर्जन ऑफ एसेंशियल software from open source sources. First step, India must build client-side components such as database, email, client calendar, and server-sided components such as web server. इंडिया को अपना वेब सर्वर भी बनाना पड़ेगा, अभी हम क्या यूज करते हैं? www.com, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ईमेल सर्वर बनाना पड़ेगा, क्लाउड सर्वर बनाना पड़ेगा। देखिए, क्लाउड सर्वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सर्वर की वजह से लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुआ, देखिए यहाँ पे क्लाउड सर्विस वेयर स्टॉप टू द कंपनी रिसेंटली। जो क्लाउड सर्विस होता है वो कंपनी को रिसेंटली करे, तो कंपनी को कितना लॉस हुआ था, तो यहीं पे दिया हुआ, ओपन सोर्स वर्जन अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम। इंडिया नीड्स टू सेट अप टीम कंटिन्यूअसली अपडेट मेंटेनेंस कंपोनेंट्स व्हिच इज हार्डर टास्क। ये यहाँ पे बताएगा, ठीक है। इस आर्टिकल को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इससे बहुत आइडिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, जो मैंने बोला था ना, जो इंडिया सेल्फ रिलायंस किसमें बनना है, हमें इंडिपेंडेंस बनना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बनना है। अब यहाँ पे देखिए, चाइना ये सब चीजों में मास्टर है, चाइना किंग है ये सब चीज में, ठीक है। चाइना ये सब चीज में किंग है, जो डिनाई नहीं कर सकती, जो है वो है। चाइना देख रहे हो, कंट्री वाइज शेयर इन ग्लोबल रिजर्व फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रिजर्व है। देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स का है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स का है। ये देखिए, ये होता है अपना लैंथेनाइड वाला, ये देखिए, ये है लैंथेनाइड वाला, ठीक है। ये देखिए, ये सब इसमें टोटल 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है। देखिए, यहाँ पूरा नियोडियम आ गया, प्रोमेथियम आ गया, यूरोपियम आ गया। ये देखिए, ये सब अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड से 15 और एक यट्रियम भी आ जाता है, यट्रियम।
इंडिया अभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया को चाहिए, ठीक है। और अभी चाइना ये बैन किया हुआ है बहुत सी, जैसे अपने जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, इस पे चाइना बैन किया हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इंडिया को इस सब का अपना ये रिजर्व जो है उसको निकालना पड़ेगा ना। अभी देखिए रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, रियासी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, वहां पे 5.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम का रिजर्व पाया गया है, लिथियम का रिजर्व पाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बताया गया है, इस आर्टिकल में वही बताया गया है कि देखिए चाइना के पास इतना है, ब्राजील के पास सबसे ज्यादा, ये सेकंड नंबर पे रिजर्व है, इंडिया के पास थर्ड नंबर पे रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन में देखिए कहाँ पे आता है, 0.9%, 0.9%। अब देख रहे हो चाइना 65% वर्ल्ड का प्रोड्यूस कर रहा है लास्ट 5 ईयर में, यूएस 13%, बर्मा 9%, मतलब म्यांमार भी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, देखिए मतलब ना ये ट्रियम, रेटियम, डेस्पोरियम, टर्बियम, गैडोलियम, सर्मियम, ठीक है। ये देखिए कौन सबसे ज्यादा, मैग्नेट, फास्फोरस, ये सब देखिए। तो इंडिया को चाहिए, नीड है। चाइना देखिए हर जगह पे है, चाइना, जापान यहाँ पे है, मेजर इंपोर्टर्स ऑफ चाइना रेयर अर्थ फिगर, नेदरलैंड, यूएस, ठीक है, मेजर इंपोर्टर्स ऑफ रेयर अर्थ। यूएस भी कितना इंपोर्ट करता है चाइना से, क्योंकि चाइना रिजर्व है प्लस प्रोड्यूस करता है। आप प्रोडक्शन का देख रहे हो, चाइना अगर आप 70% ऑफ वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व देखोगे वो चाइना के पास है। आप कोई भी नाम लो, कोबाल्ट लो, कोबाल्ट में से 70% डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के पास आता है, डीआरसी के पास आता है 70, जिससे अपना बैटरीज वगैरह बनता है, ठीक है। लेकिन 70% तो वहां हो गया, तो बाकी 20% चाइना के पास है, 10% बाकी कहीं पे फैला हुआ है, चिली के पास है, ठीक है, चिली के पास, बाकी 10 से 12-15% चाइना के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर मस्ट एक्ट एज अ ट्रू गाइड एंड फिलोसोफर टू स्टेट। अब देखिए यहाँ पे इसको जस्ट एक समरी के तौर पे लेंगे, ठीक है। जो गवर्नर अपने इंडिया में रहते हैं, ठीक है, अभी वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए रहते हैं, ठीक है, ताकि स्टेट में सीएम हो या फिर अदर मिनिस्टर उनको ओथ दिला सके, ठीक है। अब गवर्नर यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है ना, वहां पे गवर्नर ऐसा बैरियर क्रिएट कर देता है, फंक्शनिंग में बैरियर क्रिएट कर देता है। एक्ट एज ट्रू गाइड, यहाँ बोला कि ट्रू गाइड होना चाहिए, कि करना चाहिए, कहाँ पे आपकी फॉल्टी है आप यहाँ पे ठीक करो, लेकिन गवर्नर ही जो उनको रोक देता है। बिल है उसको एसेंट नहीं देता है। आर्टिकल 200 में एसेंट ऑफ बिल लिखा है, एसेंट ऑफ बिल्स। ये बिल में ये नहीं मिलता, ये अपना एसेंट नहीं मिलता। अब प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए बिल भेजा दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ये रिजर्व किया जाता है, ताकि जो लॉस वगैरह होता है उसे बनने में समय लग जाता है। जो भी किसी स्टेट में लॉ अगर इम्प्लीमेंट होना है तो उसको बनने में बहुत समय लग जाता है, ये बताया गया यहाँ पे। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा पॉलिटिकली है, आप खाली ये आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 200, ठीक है। Ethiopia inaugurates Africa's biggest dam despite protests from downstream of Egypt। अब देखिए मैं इसका मैप लगाना भूल गया, ग्रेटर नाइल डैम, नाइल रिवर। इसी को ले लेते हैं, क्लियर है? हाँ, क्लिक द रॉन्ग बटन। एक्सक्यूज मी गाइस। हाँ, ये देखिए, ये अपना लेक विक्टोरिया है। अब ये देखिए ये इथोपिया है, यहाँ पे बन रहा है ग्रेट रेनासा डैम, ग्रेट रेनासा डैम। अब यहाँ पे जो सूडान है और ये इजिप्ट है,
ये कंसर्न पैदा कर रहे हैं कि आप डैम बनाओगे तो हमें पानी कम मिलेगा। ठीक है, ये पूरे इजिप्ट का मतलब पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम माना जा रहा है। ग्रेट रेनासा डैम जो है ये पूरे अफ्रीका का सबसे ग्रेट माना जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अवे ग्रेट अचीवमेंट यूनाइटेड नेशन डाउनलोड इजिप्ट द ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम। ग्रैंड इथियोपियन रेनासा डैम स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रिब्यूटरी रिवर नाइल इज अ रेयर यूनिफाइंग सिंबल इन अ कंट्री टॉल अपार्ट फ्रॉम द टॉवरिंग 170 मीटर एंड स्ट्रेचिंग नियर 2 किलोमीटर अक्रॉस द ब्लू नाइल नियर। बस वही से मेंशन कि कैसे कैसे बनाया है, कितना प्राइस लगा, 4 बिलियन लगा है। मेगा स्ट्रक्चर डिजाइन होल्ड 70 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। इसका कुछ स्टैटिस्टिकल दिया गया है। ठीक है, बट इजिप्ट डिपेंड ऑन द नाइल फॉर 97% ऑफ इट्स वाटर हैज लॉन्ग डिक्राइड द प्रोजेक्ट विद प्रेसिडेंट अबे फतेह एल-सीसी कॉलिंग इट एन एक्सटेंशियल थ्रेट टू इट्स वाटर सिक्योरिटी। ये मतलब डैम कहीं बनता तो मतलब कंसर्न रहता ही है। ठीक है, अब देखिए ये अब आ गया अपना पॉलिटिकल। आज का मैं बोला ना न्यूज, आज के न्यूज में मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज है। ठीक है, अब देखिए जेजी कूप इन काठमांडू लीडर्स पिक्ड आउट असॉल्टेड आर्मी मूवमेंट। एक्स-पीएम देवा असॉल्टेड, इतना मारा कि ब्लड आने लगा। प्राइम मिनिस्टर को मारा जा रहा है, देख रहे हो। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद किक्ड एंड चेस्ड थ्रू द स्ट्रीट, रास्ते में इसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। सोच रहे, ये कभी का यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर को मारा जा रहा है। और किचेस रूलिंग एमपी एकनाथ ढकाल स्ट्राइप क्या नंगा कर दिया, ये देख रहे हो, विदाउट क्लोथ्स। ये प्रोटेस्ट नहीं, एक तरह से बोलते हैं रिवॉल्यूशन आ रहा है नेपाल में। ठीक है, व्हाट वाज हड़प्पन लैंग्वेज कल्चर मिनिस्ट्री। अब देखिए इसके ऊपर लास्ट ईयर भी जब तमिलनाडु के गवर्नमेंट मतलब सीएम जो स्टालिन थे, उन्होंने समथिंग अराउंड 11 लाख या फिर समथिंग अराउंड या फिर 2.1 मिलियन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, उतना का प्राइस रखा था कि अगर किसी ने हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर कर दिया, तो उसको समथिंग अराउंड इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बताया थोड़ा फैक्चुअल डेटा है। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए कुछ गैदरिंग्स हुए हैं। ठीक है, जो एक आते हैं अपने आर्कियोलॉजिस्ट आ गए, कैंसर स्पेशलिस्ट आ गए, एरोस्पेस इंजीनियर आ गए, ये लोग आके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे डेसिफर किया जाए। ठीक है, इसका कोई आउटकम नहीं निकला है, तो इससे कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आ नहीं सकता। अब यहाँ पे एक और है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहाता मुक्तोपद है। ये बोलते हैं कि जो अपना ये है इसमें पुराणों का डिस्कशन, वो पुराणास जो अपना गीता भगवत गीता जो पुराण है, वेद है, इनका डिस्कशन हुआ है। फिर कहीं बोलता है कि पुराणास तो बाद में आए थे, जैसे अपना आईबीसी का टाइम पीरियड क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का BC टू कितना 19 BC। और जो अपना पुराना जो लिखे गए हैं बने हुए, ये अपना ऋग्वेद के टाइम पे बनाए हुए हैं। ऋग्वेद के टाइम पे जो अपना ये वैदिक एज है, वैदिक एज। और इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड समथिंग अराउंड 1200 BC से 600 BC। हालांकि इसको कहेंगे 1500 BC से भी लेते हैं, 1500 BC से 1000 तक लेते हैं वैदिक एज, और 1000 से 600 तक लेते हैं लेटर वैदिक एज। ठीक है, ये है। तो बस वहीं पे डिस्कशन हुआ है। तो ये अपना टाइम पीरियड है, इसको थोड़ा देख लीजिए टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल अब वही है अपना फायर एंड फ्यूरी नेपाल एरप्ट्स, वही पॉलिटिकल सर्वेयर फील्ड आफ्टर इयर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, बस वही काठमांडू एयरपोर्ट क्लोज्ड, अलग अलग न्यूज, पूरा पेज उसी के बुक डेडिकेटेड। चाइना साइलेंट ऑन एग्जिट ऑफ स्टेडफास्ट एलाई ओली, जो कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए उसके ऊपर, बस उसी के ऊपर है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंस्टेबिलिटी, नेपाल हैज बीन गवर्नमेंट सिंस 2019, no one has finished 5 years टर्म। ये किसी ने 5 साल का टर्म, जितने प्राइम मिनिस्टर है 5 साल टर्म किसी ने कंप्लीट नहीं किया, ये लिखा गया इस पे। ठीक है, बस वही। तो धन्यवाद गाइस आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए।